आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमारा है कि दो समान छड़ों को दो अलग अलग बर्तनों में स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है। ठीक है, समान छड़ है मतलब उनकी थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि उष्मा चालकता गुणांक समान होगा। कह रहा है कि एक बर्तन में जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस वाला जल है यानी उबलता पानी है, दूसरे में 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ रखी गई है। इसके बाद कह रहा है कि दोनों छड़ों को एक दूसरे सिरे से जोड़कर एक ही बर्तन से जोड़ दिया जाता है। मतलब कि दो केस दिए गए हैं इसमें, दोनों स्थितियों में कह रहा है पर सेकेंड Q1 Q2 की दर से बर्फ पिघलती है तो Q1 बटा Q2 का मान कितना होगा वो हमें बताना है। देखिए इसको मैं फिगर से आपको समझाता हूं। पहला केस कह रहा है कि दो समान छड़ हैं, तो मान लीजिए एक बर्तन ये हो गया आपका, ठीक है, ये किस पे है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। दूसरा बर्तन ये है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, इस पे बर्फ भरी हुई है। अब कह रहा है कि दो छड़ हैं, एक छड़ को, ठीक है, दोनों छड़ों को इनसे जोड़ दिया गया है। एक छड़ मान लीजिए ए है, ये दूसरी छड़ ए है, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल हैं, समान छड़ हैं, तो इनमें इनका जो है उष्मा चालकता गुणांक K1 K2 K समान होगा। ठीक है, यहाँ ये पहला केस हमारा है। ठीक, अब दूसरे केस में इसी तरह कह रहा है कि अब ये फिर से हमारे दो बर्तन हैं, ठीक है, ये इसमें जल है 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें कह रहा है कि इनके सिरों को एक साथ जोड़ा जाता है। मतलब अभी केस अलग है कि पहले एक छड़ को फिर दोबारा दूसरे छड़ को एक साथ ऐसे जोड़ा जाता है, बीच में दोनों सिरों को जोड़ जाता है कि बराबर है। ठीक है, तो ये के है, ये भी के है। अगर इनकी लंबाई l मान लें तो l लंबाई ये भी होगी, l लंबाई ये भी होगी। ठीक है, ये हमारा दूसरा केस है। तो कह रहा है दोनों स्थितियों में अगर पहले में जो है उष्मा जो हमारा प्रति 1 सेकेंड में कितनी पिघलती है Q1 ये है, और इसमें Q2 बर्फ पिघल रही हो तो Q1 बटे Q2 को हमें मान निकालना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मान ले ताप T1 T2 है तो डेल्टा T हमारा तापांतर तो दोनों में समान है, 100 डिग्री सेल्सियस इसमें भी होगा, 100 डिग्री सेल्सियस इसमें भी होगा, दोनों में समान होगा। ठीक है, तो अब जाएं, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें उष्मीय प्रतिरोध, आपने पढ़ा है उष्मीय प्रतिरोध, इसको R से दिखाते हैं, उष्मीय प्रतिरोध R से या कहीं कहीं पे RTH से दिखाते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये बराबर होता है KA बटा L, ये इसका सूत्र होता है उष्मीय प्रतिरोध का। तो पहले केस में देखेंगे तो ये दोनों कैसे जुड़े हैं, पैरेलल जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इसमें श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल जब जुड़े रहते हैं तो RTH क्या होता है, कैसे निकालते हैं, 1 बटा RTH बराबर होगा 1 बटा R1 धन 1 बटा R2। अब R आपस में बराबर होगा कि क्योंकि K बराबर है, A बराबर, L बराबर है, लंबाई समान है, क्षेत्रफल समान है, समान छड़े हैं तो सारी चीजें बराबर होंगी। तो इसको हम लिख देंगे 1 बटा या 2 बटा R लिख सकते हैं, यानी कि RTH पहले वाले केस में क्या हो जाएगा R बटा 2। ठीक है, इसको चाहे आप लिख सकते हैं RTH पहले केस में, अब R की जगह KL बटा KA बटा L रखेंगे तो R बटा 2 यानी कि KA बटा 2L हो जाएगा। इसको मैं समीकरण 1 लिख देता हूं। ये हमारा RTH आ गया पहले केस में। इसी प्रकार से दूसरे वाले केस में अगर लिखेंगे तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा, दूसरे में श्रेणी क्रम में है तो RTH जो हो जाएगा इसका उष्मीय प्रतिरोध दूसरे केस में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो 2R हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे KA बटा L हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। ये हमने दोनों चीज निकाल ली। तो अब जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर K या आप लिख सकते हैं डेल्टा T बटा RTH होता है। ठीक है, तापांतर बटे उष्मीय प्रतिरोध। तो यहाँ से इन दोनों को हम लोग Q1 बटा Q2 निकाल लेंगे। तो क्योंकि Q1 यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं कि Q जो है RTH के व्युत्क्रमानुपाती है, सॉरी 1 बटा RTH। ठीक है, क्योंकि डेल्टा T समान है तो Q1 बटा Q2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q1 बटा Q2 हो जाएगा R2 बटा R1, सॉरी ये R1 है दूसरे केस के लिए बटे पहले केस के लिए। दूसरे केस के लिए क्या है 2KA बटा L, भाग देंगे तो उल्टा हो जाएगा 2L बटा KA, ये पहले केस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से L से L कट जाएगा, K से K कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4, यानी कि Q1 बटे Q2 क्या हो जाएगा 4 बटा 1, 4 अनुपात 1 हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प में देखेंगे तो 4 बटा 1 हमें पहले ऑप्शन में, सॉरी तीसरे ऑप्शन में दिया है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।